हमरा सबके की बुझा देखली हमरा सबके भाई के मार के गाछ पर टांग देलकै। मारे देने कि हमरा भाई के मारने रहे तब ने कहै छी। सरकार मदद दुख अबला के केना के गुजर करते, केना के गाँव में रहते, केना के बस्ती में रहते, के की होते, केना के की होते। घर वाला 5 वर्ष पर अबै छले आ निपत्ता भ गेलै, केना ने केना की भेलै नहीं भेलै, केना नहीं डर हेतै। सबके बेटा बाहर रहे छै ना, सबके बेटा बाहर रहे, सबके घर वाला बाहर रहे, केना के लोग रात बिरात आत, केना के समाज में जियत, केना रहत, केना खात, केना दिन गुजर जेते। महा मुश्किल के बात है, अन्याय के बात है। लोग रात बिरात नीक बेजा में करे कुटमैसा कतौ जात, की हैत नहीं हैत केकरा ऊपर से तो भोले बाबा जानते। अन्याय के बात के नहीं मारल के और लोग के मारते नहीं। हां त यहाँ सामने शासन करबे त करते के। हमरा सबके नेपाल में एते बात भेल है त की सकी रहित भ गेल, लेकिन इंडिया है त हम सब बाजा नहीं सकै छी। बहिन छी त भाला भोंकैया एकटा भाई जखनी जे राखी बनी तखनी की हेतै हमरा सबके। तैला टेंशन में बुआई छी, हरन भ गेल। कहियो भरवन बजबो न करै छल, भाई छोट छल एबो न कर छल। 5 बरिस से ओकरा से बातो न करै छै। बेटा के गुजरे से त बेटे जानी नहीं एई जगह हम त चल गेले नहीं त काल हेतै। हो जाय अखन छल भाई बनल कमाइया खाइया, ओकर काम के लोग ओकर काम के लोग खोले केला नहीं कर। हां लेकिन हम कत दिन देव सके हम सब नहीं किछो का आसान नहीं। पुरानी गपो नहीं केल त कहते भौजाई से भाई करे छल बा। हम सब तेसरे साल एली त फोन उठेली त के दीदी गोर लगे छी, बस भ गेली। कोनो कोनो बात कह दीदी त अपन चुप लगा दै छल। उ बाजे लगे छी त नहीं धैर्य रही त कथी कह एतबे कहब। हम सब हम भाई छल एकटा, जखनी राखी बहिन बनिया त कते दुख लगे, आंखे दर्द लगे। जहाँ ई सुन लिया कि बेटा सबके फोन कह लिया जे रे बुआ औरिया कभी रे बुआ औरिया कभी असगर ने अभी दुगोरा के संगे लबिए सा सब क जीवन डर पैस गेले, एकदम डर पैस गेले। वो मर गया सो मेरा पीसा था, उसको कोई नहीं देखभाल करता था। 5 साल उधरे था, वो आया तो फोन भी नहीं किया से हम आ रहे गाँव। चारा कैसे होगा हमारे फुआ को, कोई नहीं उनका। एक ही लड़का है, एक पुतोह है, उसको कोई नहीं देखने वाला है। ये गुजारा करे छलिए तो त सरकारे नहीं देखथिन पब्लिक के। सरकारो तो जीवे छथिन पब्लिक के देख के। पब्लिक सब जइया ना मारते या पीटते, कोई रोड पठारा क देते त ई का काम ठीक छै न सरकार के। अपना रोजी रोटी में कतो सरकार देने छथिन जे कमा के ओइ से गुजर करते। के लिए उठ नहीं होय छन, खाने जेते छथिन। हां उनका परिवार के उठ नहीं होय छन, पानी आधार नहीं छन हुनका, कुछ नहीं खाय छथिन। जे जाय छथिन समाज लोग देखे छथिन हुनका बुरा हालते भेल छै। हालत बच्चा रहै छन, लोग का पति जेहन होय छन तेहन कोई नहीं होय छन। त पति सन के कोई नहीं दुनिया में होय छै। सबसे बड़ा ओकर बाद भेले बाल बच्चा। महिला के तीने अथी होय है, एगो माँ बाप होय है, एगो बेटा बेटी, एगो सबसे बड़ा मंगछुआ होय है। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। जो मधुबनी कभी शांतिप्रिय जिला के नाम से प्रसिद्ध था, वहीं पर आए दिन यहाँ एक के बाद अपराध की संख्या में हो रही है बढ़ोतरी। बेखौफ है अपराधी। बासोपट्टी के मनमोहन गांव से दिल दहलाने वाली घटना सामने आया। बासोपट्टी के मनमोहन ईदगाह के ठीक सामने जो आम का बगीचा है, बताया जा रहा है कि एक युवक अपने जीविकोपार्जन को लेकर दमन में रह रहा था और अपने रोजी रोटी के लिए वहाँ नौकरी कर रहा था। 5 साल के बाद वो अपने घर की तरफ वापस आ रहा था और इसी क्रम में दरभंगा से जयनगर जाने वाली ट्रेन पकड़ा था। मोहन में जिस प्रकार से पेड़ पे 15 साढ़े 15 फीट ऊपर लटका हुआ सब मिला, जैसे यहाँ ग्रामीणों ने देखा पांव तले जमीन खिसक गया। और ये घटनाएं एक के बाद एक मधुबनी जिले में आए दिन घटित हो रही है। जिस प्रकार का घटना है ये काफी शर्मनाक और निंदनीय घटना है। लगातार पुलिस प्रशासन के लिए खुली एक चुनौती के रूप में आ रहा है। मनमोहन गांव ईदगाह के ठीक सामने आम के बगीचे पे मिले सबको देख करके जो वहाँ के आसपास के ग्रामीण थे, उन्होंने इनके परिजन को फोन किया। आधार कार्ड में डिटेल्स देखने के बाद जो अज्ञात सब था उनकी पूरी जानकारी इकट्ठा की गई और बताया गया कि ये फेट गांव का निवासी था। चलितर मंडल का पुत्र विनोद मंडल के नाम से मृतक का पहचान किया गया है। वही मृतक जिनका पहचान कर लिया गया उन्हीं के घर पे पहुंचे हैं, परिजन हैं, उन सबसे हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरा घटना क्या है। हम लोग को यहाँ जब जानकारी मिला कि जो विनोद मंडल का शव किसी पेड़ के ऊपर लटका हुआ है, तो हम लोगों ने समाज को इकट्ठा करके गए वहाँ देखने के लिए। वहाँ देखने से सबको पता चल गया कि वो सही में विनोद मंडल ही है। फिर कहाँ पर आप लोगों ने वो सब देखा था? मनमोहन गांव में। मनमोहन गांव में एक झाड़ के नीचे जहाँ पर बछराजा नदी बहता है उसके सामने ठीक
गाछी है, पेड़ है, उस पेड़ पर लटका हुआ था। लगभग कितना ऊंचा लटका हुआ था? 15 से 17 फुट ऊंचा था। आप लोगों ने देखा फिर उसे उतारा? हाँ जी, थाना के सहयोग से थाना आया, जब उनको बोला उतारने के लिए, हम लोग थोड़ा जिक्र भी किए जी भैया इसका कुछ निराकरण होना चाहिए। और वहाँ पर कम से कम 5000 से ज़्यादा दर्शक थे। सबको आक्रोश आया मन में, जो इसका निर्णय होना चाहिए, थाना कुछ इसके ऊपर कंजूस लेना चाहिए। वो हम लोग को बोले जब पहले सब उतारो, इसके बाद जो जैसा होगा कार्रवाई करेंगे। कौन से थाना को आपने सूचना दिया? जी बासुपट्टी थाना को। कितने देर में थाना वहाँ पहुँचा? थाना जल्दी पहुँचा, हम लोगों से पहले पहुँच गए थे। जब आपने मृतक को तो किस हालात में देखा आपने? उसको कोई तौलिया गमछा से एक झाड़ के ऊपर बहुत कठिन बुरी तरह से लटका रखा था। और जब वो गमछा हम उसके अंदर देखें तो वो नया गमछा से लटकाया हुआ था, कोई रस्सी उसी कुछ नहीं था। क्या आपको ऐसा देखने से लग रहा था कि इसको पहले से मार के कोई लटका दिया था? जी हाँ, वो तो ऐसे तो लटकाया नहीं जा सकता है, पहले कहीं मारे हैं और जा करके वहाँ लटकाया है। उनके पास क्या क्या बरामदगी हुई थी? 2-3 टिकटें थी और एक आधार कार्ड और एक बैग छोटा सा था और कुछ नहीं था उसके साथ। बैग में क्या सब था? टिकट और आधार कार्ड। मोबाइल भी आपने बरामदगी किया? जी नहीं, मोबाइल नहीं था उसके पास। उनकी पत्नी कभी कभार दूसरे के मोबाइल से बात कर लेते थे, जो वो है कि नहीं, कैसे हैं, क्या है। जिस नंबर से बात कर लेते थे, क्या उस नंबर से दोबारा प्रयास किया गया फोन कांटेक्ट करने के लिए? जी कांटेक्ट किया गया था। वहाँ कोई एक यूपी के रहने वाला लड़का था, उससे कांटेक्ट किया तो बोला जहाँ वो सोमवार को अपना हिसाब लेकर के गाँव चला गया। कहाँ रहते थे ये? वापी में? जी। क्या काम करते थे? वो ऑपरेटर थे प्लास्टिक मशीन का। कितने वर्षों से रह रहे थे? 30 साल से रह रहा था। ये जो कंपनी में रहा है ना, वो 5 साल 7 साल से यहाँ दूसरे कंपनी, वो छोड़ करके दूसरे कोई कंपनी में रह रहे थे। क्या परिवार गांव में रहते थे? जी हाँ, उसका परिवार गांव में है। कौन कौन है उनके परिवार में? एक बहू है और ये अपने खुद हैं। क्या उनके बच्चे भी हैं? एक लड़का है। वो क्या उम्र रहेगा? लड़का का उम्र लगभग 28-30 साल। और इनका उम्र, जो मृतक है थे, उनका उम्र कितना था? उसका 45। प्रशासन से हम तो उचित न्यायालय के लिए मांग किए हैं, जो इसको, जो अगर इस तरह का कोई है आदमी जो बार बार घटना को अंजाम दे रहा है, उसे सख्त से सख्त पकड़ा जाए, बहुत जल्दी पकड़े में आ जाए। आज हमारे घर से नुकसान हुआ है, कल किसी और के घर से नुकसान होगा। वासुदेव मंडल है। फेट का रहने वाला जो निवासी था, इनके साथ जो हुआ, क्या मांग करेंगे? सरकार से कहेंगे कि सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई हो। बच्चे थे, क्या उम्र होगा उनका? 25-28 अकेले है बेचारा, पत्नी है। तो हम तो कहेंगे सरकार की विफलता भी है। कारण जो मधुबनी जिला में जो है इस तरह का घटना चारों बगल, अब खास करके बेनीपट्टी, बासुपट्टी ब्लॉक, तो आए दिन ये इस तरह की घटना होती है। पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है। पुलिस छूट मिली हुई है। राम परीक्षण मंडल। आप इस गाँव के मुखिया हैं? मुखिया हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाने लगा है इस चीज़ को लेकर कि आए दिन जो अपराध हो रही है, तो परिजन होते हैं वो इंसाफ की गुहार तो लगाते हैं और पुलिस भी जांच में जुटती है, लेकिन पुलिस को इस क्रम में यदि विफलता मिलता है तो कहीं ना कहीं ऐसे अपराधियों का मनोबल बढ़ता आता है और समाज में इस तरह का जो हिंसक वारदात है एक के बाद एक देखने को मिलता है। यहाँ पर जितने भी स्थानीय लोग हैं मांग कर रहे हैं उचित मुआवजा मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर बिहार में ही उनके गाँव, उनके एरिया में, उनके जिला में ही अगर रोजगार का साधन मुहैया कराया जाए तो निश्चित रूप से ऐसे जो लोग मजबूरी में जो अपने रोजी रोटी के लिए अपने परिवार को, घर को छोड़ के जाते हैं, ऐसे लोग कहीं ना कहीं अपने घर पे ही अपने जीविकोपार्जन को कर सकेंगे। इस तरह का जो मधुबनी जिला में आए दिन जो अपराध बढ़ती जा रही है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन? अपराध के पीछे तो शिक्षा का अभाव है और आर्थिक जो विपन्नता है, आर्थिक विपन्नता के कारण कुछ लोग ऐसे करते होंगे। खासकर शिक्षा, मुख्यतः गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव मेरे नज़र में। ये ध्यान पर रखना होगा कि अपराधी कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच में ही रहता है। आज मान लीजिए जैसे घटना आपने चर्चा किया था, लोहा में घटना घटी थी, अभी चर्चा हो रही थी करेर में घटना घटी। इस प्रकार की जो घटना घटती है, कहीं ना कहीं बदमाश तो मेरे ही क्षेत्र में है, उनको चिन्हित करके पकड़ कर उसको दंडित किया जाए, ये प्रशासन से मांग होना चाहिए। दिगंबर तिवारी। 7 से 8 बजे के बीच में हम लोगों को मनमोहन जा रहा था, लोग सब तो जानकारी मिला जो ऐसे बात है, जो इनका सब मिल रहा है, जो ये आप ही लोगों का परिवार का लोग है। हम लोग विश्वास नहीं किए भाई, क्योंकि यहाँ पे वो रहते नहीं हैं। अब ये कह रहा है कि जब दमन से वो चले थे तो किसी को फोन नहीं किए? नहीं सर, नहीं, हम लोग को कोई जानकारी। अपने परिवार को भी फोन नहीं किए? नहीं, किसी को नहीं पता था जो कब चले कब आ रहे हैं। पेड़ से लटका सब जब देखा तो क्या लगा आपको देख के? ये तो सर सरासरी कोई मार उड़ करके डाल दिया होगा पेड़ पर। कोई क्या गले में निशान भी था? गले पर नहीं, वो खाली रस्सी बांध के रखा हुआ था, ऊपर में रस्सी नहीं था, वो गमछा से बांध के ऊपर में लटका दिया था। पूरा गला में निशान था उसका। हम लोग जो नीचे उतरे तो देखे हम, निशान था पूरा एक गर्दन उर्दन पूरा छिलाया हुआ था। क्या मांग कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से? सर इन लोगों से यही मांग कर रहे हैं जो इसका न्याय मिलना चाहिए उचित।
क्योंकि इनका बाल बच्चा भी सब अच्छा नहीं है। मृतक आपके कौन लगेंगे? हमारा दादाजी लगेगा, राम बाबू मंडल। सबसे पहले इस तरह के जो कुकृत करने वाले जो समाज में दरिंदगी है उसको कहीं ना कहीं सफाया करने की ज़रूरत है। फेट गांव में आप देख सकते हैं हमारे पीछे सभी ग्रामीण हैं और काफ़ी आक्रोश में हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और ये यही कह रहे हैं कि हमारे जो गांव में जो क्षति हुआ है, बच्चे पे उनके परिवार पे इस समय क्या गुजर रहा है। ये दिन यहाँ पर हिंसा की वारदात चरम पर है। हालांकि लगातार एक तरह से पहल चल रही है कि किस प्रकार से क्राइम को कंट्रोल किया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस का जिस तरीके से उनको सफलता मिलना चाहिए, इस तरह के जितने भी क्राइम को खुलासा करने में लगातार विफल रही है। यहाँ के परिजन हैं, सभी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आप भी जानते होंगे या चाहे हमारे मिथिला के जितने भी माँ बहन है वो भी जानती है कि पति का आक्रोश कितना बड़ा होता है। जब उनका पति हाथ से चला गया है तो आक्रोश तो बढ़ेगा सर। इसके ऊपर जो है ना कोई भरोसा देने वाला है भी नहीं। हम लोग पड़ोसी हैं तो हम लोग जाकर के थोड़ा देर दिलासा दे सकते हैं, ऐसा होता है, होते आ रहा है, लेकिन उसका जो मन का तकलीफ है वो कोई बांट नहीं सकता है, कोई माँ इसको छिपा नहीं सकता है। हमरा पति के पैरे में मार दिलक, हमरा सबके कोनो मालूम नहीं रहे जे हमर पति अबैया। 4-5 साल से बातो नहीं करे चला, हमरा बुझलो नहीं चला जे हमर पति अबै छथ। गरीब आदमी छी, हमरा पति के अच्छे उर्दे मार दिलक। चाकन के टके के गो लड़का है, हमर नाम भेल देवो देवी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तरह के जो कुकृत करने वाले जो निंदनीय अपराधी हैं ये सलाखों के पीछे हो, इनके परिवार को उचित मुआवजा मिले। और नीचे कमेंट्स करके बताइए कि इस तरह का जो मधुबनी जिले में आए दिन जो क्राइम लगातार बढ़ती जा रही है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन।